आज तो पेविलियन के सवालात आप लोगों के साथ शेयर कर, आपके सवालात अपने आप पेरेंट्स से पूछ रहे हैं। सवालात आप ही पिक कर रहे हैं, हमें भी पिक करने देना। आप कर सकते हैं पिक, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, आप एनी टाइम यू कैन पिक वसीम अकरम, वकार, यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज। कुछ सवालात और जो है वो हमारे पास मौसूल हुए हैं। एक सवाल जो है सर ये आया है सफदर की तरफ से, अब उनका ट्विटर हैंडल कहता है सफदर 38212425 इस तरह करके, बट सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, दिस शुड बी आस्क्ड। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो स्कैटर्ड हैं, जबकि इंडिया को 4 मैचेस जो हैं वो दुबई में दिया गया है और 1 मैच जो है वो अबू धाबी में दिया गया है। पाकिस्तान को शारजा में भी है, एक दुबई में भी है, अबू धाबी में भी है। तो ये कौन है जो फाइनल करता है कि कौन कौन सी टीम कहाँ पे मैचेस खेलेगी और क्या तरीका कार है इसको तरतीब करने का? That's actually a very good question. I should find out. It's probably ICC. ये क्रिकेट बोर्ड्स के इंडिविजुअल हाथ में नहीं होती है। ICC आई थिंक ग्रुप में, आई थिंक वो ऐसे मैच नहीं निकालते कि इंडिया यहाँ खेलेगा और ये पाकिस्तान यहाँ। आई थिंक कुछ ना कुछ तो इसका प्रोसेस होगा। I don't think वकार, I don't think so. I think बड़ा वैसे तरीका जो भी है बड़ा तरीकाकार है कि एशियन टीम के साथ दुबई में हम और न्यूजीलैंड के साथ शारजा में, जहाँ स्पेन नहीं होगा। तो वो इंडिया 5-4 मैच एक्चुअली वेरी वेरी बड़ी बैड लगे इस तरह। मैं ये कह रहा हूँ इसको, ये जब मैं स्कैन कर रहा था तो I thought this is a very potent, it's a very loaded question. That's where you know the cricket board should be on the money, on the ball, and जब से आए ग्रुप उसको पता होना चाहिए था, वो उनसे अगर प्रोटेस्ट अगर वो एक फेयर तरीके से निकला देन इट्स ओके, राइट, कोई सिस्टम है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बाकी टीमों को, हमारी टीम को हर जगह बॉल की तरह घुमाई जा रहे हो, इंडिया एक जगह क्यों है? बट वो हम तो नहीं पूछ सकते, वो तो ऑफिशियली पीसी भी पूछ सकता है। राइट, एंड डू वी लाइक एग्री टू इट? ये जी ये आ रहा है वर्ल्ड कप का स्केड्यूल, आप लोगों को ये मैचेस मिलेंगे, कांट बी लाइक द मैनेजमेंट से कि नहीं ये क्यों है, हम क्यों आगे पीछे? आई हैव नो आईडिया कि हाउ डज वर्क, आई नेवर बीन इन क्रिकेट। I think मीटिंग्स होती हैं क्रिकेट बोर्ड के, जो भी करता होते हैं वो दुबई हर दूसरे तीसरे दिन गए होते हैं, राइट, एंड आई एम श्योर इसी पे बातें होती हैं, वर्ल्ड कप की स्केड्यूलिंग पे होती है, प्लस उनके जो ड्रॉज किस तरह बनने हैं, किसने कहाँ खेलना है। बट आई एम श्योर वसीम भाई, to be honest, I'm sure you know, everyone knows now कि इंडिया इज अ वेरी पावरफुल क्रिकेट बोर्ड, ठीक है ना? रमीज भाई ने भी कहा, इमरान भाई ने भी मेंशन किया। सो I have a feeling कि they have their big say in that, जब भी ये बनता है ना। Then that's not fair play really, fair, is it? I mean then that raises the question कि क्या ये fair है? अगर आपका बोर्ड ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं और आप अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं ताकि दूसरों को जो है वो डिसएडवांटेज मिले, तो फिर ये तो जेंटलमैनली गेम तो ना हुआ ना तरीका का। आखिर ये मैंने बहुत 2-3-4 दिन पहले हमने ये बात शुरू की थी जो बीच में रह गई कि जब से ये 3 जो क्या कहते हैं 3 बिग ब्रदर्स, जो भी बिग थ्रीज नाम दिया हुआ है हम लोगों ने उनको, वो जबकि उन्होंने अपना रेवेन्यू अपना जनरेट भी वही करते हैं, देन दे डोंट डिस्ट्रीब्यूट, दे वांट टू हैव द बिगर शेयर। उसके बाद से चीजें ऐसी हो गई हैं कि जो बड़ा है वो बड़ा है, सिंपल। ये It's not fair. It's not fair. It just not doesn't fair. sound fair. It looks like it's not calibrated properly. Anyway, जनाब बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, रशीद शकूर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पैगाम भेजा है, उन्होंने कहा है कि ये प्लीज मेंशन कीजिए कि वसीम अकरम ने 33 दफा 30 से ज्यादा ओवर्स किए एक इनिंग्स में, 33 दफा। थैंक यू रशीद। और वकार भाई ने 14 दफा 30 से ज्यादा ओवर किए एक इनिंग्स के अंदर। बड़े एवरेज बॉलर थे आप। रशीद शकूर साहब, आपने वहाब का कुछ भी नहीं भेजा? वहाब ने एक दफा किए, एक दफा 33 दफा 33 दफा। Good for you, Wasim bhai. I like your fitness. Yeah. बेसिकली वो कहना क्या आपने 100 टेस्ट भी तो खेले। बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि आप बड़े एवरेज बॉलर थे, आपको बहुत ज्यादा ओवर करने मैं पड़ते वो था जो पार्ट टाइम आके मीडियम पे से गोल्डन लगी है, 10 ओवर कर लो। इस्माइल मदनी साहब का सवाल है, दिस इज ओपन फॉर द एंटायर पैनल, आप सबसे है। आई डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट दिस, बट वो कह रहे हैं कि क्या ये पिकिंग अप अर्ली विकेट्स इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द पावर प्ले या मिडिल ओवर्स में? आई पर्सनली बिलीव पिकिंग अप विकेट्स थ्रू आउट द इनिंग्स। थ्रू आउट सिंपल विकेट। आप T20 में रन सिर्फ एक तरह ही रोक सकते हो जो आप विकेटें लोगे। अगर आप विकेटें नहीं लोगे, चाहे उनका 5 ओवर 25 भी है, 30 भी है, eventually they'll go to 160, 170 easily. All right, that's सवाल है आप साहब को किसी का स्पेशल। जी, ask the pavilion. My question for Misbah, Wasim, Waqar is when will
स्टॉप चूजिंग टीम बेस्ड ऑन सोशल मीडिया एंड मीडिया प्रेशर। हमने शुरू में भी बात की थी। राहील मुजम्मल की तरफ से ये सवाल आया है। ये मुझे लग रहा है वहाब ने ना, वहाब ने करवाया खुद ही, फेक आईडी से। मुझे लग रहा अब है पता नहीं है यार, राहील सोशल मीडिया से ये पिक करते हैं नहीं करते टीम, बट कई दफा लगता है मुझे भी एज एन आउटसाइडर, कई दफा कि एक आधा लड़का हमारे यहाँ भी तो वही सिस्टम है ना कि जो मिसबा ने कहा, जो टीम में होता है उसकी बात नहीं करते, जो नहीं होता उसकी बात करते हैं, जब उसको रख लेते हैं जिसको निकालते हैं फिर उसकी बात करते हैं। सो दैट इज बिट two-edged sword, I suppose, for selectors as well. राइट वसीम भाई, आपसे सवाल है कामरान अवान का, स्पेसिफिकली आपसे ये सवाल है कि व्हाई डू यू थिंक हैदर अली इज नॉट प्लेइंग और इज इन द प्लेइंग 11? प्लीज गिव रीजंस एंड योर कमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या नाम बताया था? कामरान, look, I'm not in the inner circle of Pakistan cricket or cricket team. I can give you my opinion as an outsider, as an expert. कि एक तो उसको जो उससे गलती हुई थी PSL में, एक वो जो ब्रीच उससे हो गया था, वो छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं इवेंचुअली, बट एज अ प्लेयर जो उसने अभी डोमेस्टिक T20 में परफॉर्मेंस दी है, लगता है कि वो आगे जाके एक बड़ा प्लेयर बनेगा, एज लॉन्ग एज ही नोज हाउ मच हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इन हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस यू नीड मेंटल अवेयरनेस एज वेल कि दुनिया में क्या हो रहा है, बिकॉज उससे क्या होता है जब आपको मेंटल अवेयरनेस होती है, यू आर कॉन्फिडेंट। सो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इट शोज व्हाट यू डू इन लाइफ। इफ आई एम अ क्रिकेटर, it'll improve my cricket. If I'm a CEO of a company, it'll improve my company. So confidence होना और well aware होना also is part and parcel of in this day and age being a sportsman. अवैस रफीक का सवाल है Ask the Pavilion के हैशटैग के साथ, रिस्पेक्टेड मेंबर्स all of you, why is Sharjeel not part of the World Cup squad? यार अभी बात कर रहे थे फिटनेस की, पिछले 2 घंटे से लगे हुए हैं। अब यही रीजन है ना। अब वो देखो, मैं बताता हूँ शर्जील का। अब वो जब ये इनके साथ था PSL से पहले, उसका वजन था 101 रफली, एक से 100 किलो था। जब वो PSL आके वहां 3 हफ्ते अबू धाबी के बाद रह के वापस गया तो 112 था। अब बजाय के कम होने के जब ये ज्यादा, इट्स लाइक मैं वहाब को कहूं कि ये 20 किलो का तुम प्लेट पकड़ो वेट की और इसके साथ भागो, सो यू रनिंग एक्स्ट्रा 20 kg ऑन योर बॉडी। इमेजिन उससे आपकी स्प्रिंटिंग भी स्लो है, उससे आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट भी स्लो है, एंड देन यू लेथार्जिक, एंड देन ऑब्वियसली फिर आप शॉर्ट फाइन लेग की तरफ भागते हो। ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज विद कराची किंग्स, आई वर्क विद हिम, बट अगेन ये फिटनेस जब तक अपनी खुद इंप्रूव नहीं करेंगे, डंडे पीर से नहीं हो सकता। राइट नवाब आलम का सवाल है जनाब आप लोगों से सबसे। नवाब आलम फ्रॉम इंडिया, भारत से उनका ये सवाल है कि शुएब मलिक और सरफराज को जब पूरे 2 years टीम में नहीं लिया और फिर सरफराज को लिया तो मैच नहीं खिलाया, अब क्यों लिया है, क्या जरूरत पड़ी है इनको वापस फिर इस तरह लाने की? देखिए, ये सारे सवाल तो सिलेक्शन कमेटी से, बात यह है कि वो चीफ सेलेक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, बट मुझे जो लगता है कि IPL के मैचेस जिस तरीके से वहाँ पे देखे हैं इन्होंने, तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ है कि वहाँ पिचेस डिफ़िकल्ट हैं। पहले आज़म को रखा था, तो ये देखने के बाद कि हो सकता है हमें एक्सपीरियंस चाहिए हो नंबर 5 नंबर 6 पे बीच में वो स्पिन को खेलने के लिए, और जिस किस्म की पिचें हैं तो, और एक बैकअप विकेट कीपर तो आपको रखना ही है साथ टीम के, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे बिकॉज ऑफ द बबल्स के बाद में कोई जा नहीं सकता। राइट, सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड के सरफराज को ऑन दैट, और स्पेशली T20 जो हमारा टूर्नामेंट हुआ उसमें परफॉर्मेंस उसकी अच्छी थी। शुएब मलिक को भी मेरे ख्याल में यही जेन में रखा है कि जी जिस किस्म की कंडीशंस हमें नजर आ रही हैं उसमें शुएब मलिक के एक्सपीरियंस और शुएब मलिक तो बाबर आजम को पहले ही चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि ये रिसेंट बिल्कुल एंड पे आ गए सारी जितनी भी डेवलपमेंट हुई है। तो आई डोंट नो कि क्या बात हुई है, कप्तान की बात हुई है, मैनेजमेंट की, वटार आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? मैं फकत ये कहना चाह रहा था कि हम लोग 5 लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वर्ल्ड कप में या किसी वक्त अगले कुछ दिनों में एक कुर्सी और रख के
चीफ सेलेक्टर को भी बुलाना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए उनको, ताकि I हम think लोग why बहुत not? सारी I चीजें think हम it's What do you assumption पे won't come? His contract says he's assumption not पे going to come. नहीं, on हर टीवी चैनल पे बैठे होते हैं, कैसे क्या बात हाँ, कर वो रहे हैं? आप बिल्कुल देते हैं। ये सवाल तो वो हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप जवाब देते हैं। जी देते हैं, लेकिन ये कि लोग पूछ रहे हैं तो व्हाई नॉट? मोहम्मद वसीम आई थिंक विल बी मोर देन हैप्पी टू कम एंड मेक अस अंडरस्टैंड, खास तौर पे जो देखने वाले हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से हमसे जवाब दे सकेंगे इस चीज का। मीनवाइल रशीद शकूर साहब ने हमें एक अपडेट दी है। वहाब ने बोला कि इन्होंने एक दफा जो है वो कितने 23 ओवर तुमने बोला था 35 ओवर्स कराए थे। ये वहाब रियाज ने अपना रिकॉर्ड बताया है आप लोगों को। हाँ। अब आप लोग और देखिए उसने शक्ल किस तरह मोटी तरह ये क्लोजअप दिखाई, उधर देख रहे हैं यार, जब बड़े आउट छोड़ दें। हमने बात की कि कितनी दफा इतना लंबा स्पेल कराया, इसने कहा है कि ये बड़ी सोचने के बाद उसने कहा ना एक दफा मैंने किया है वो किया है। अब वो आप सर पकड़ के बैठा हुआ है वहां पर, क्योंकि ही नोज समथिंग नास्टी इज कमिंग हिज वे। तो जनाब अपने रिकॉर्ड पे इंसान को सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए, अपने स्टैट्स के बारे में आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। इन्होंने अपने करियर में गलत बोला है कि इन्होंने एक दफा से ज्यादा किए। इन्होंने 2 दफा से ज्यादा 30 ओवर कराए। Brilliant है। Well done, Wahab. 2 times you've done more than that. Bravo. Thank you, Rashid bhai. Really appreciate that in the middle of the show. मुझे वैसे मैसेज कर देते लेकिन वहाब कंफ्यूज में आ गया था, मैं कह रहा मैं गलत तो नहीं वो बोल दिया शायद बीच उसने में। सोचा कि मैं एक दफा भी नहीं किया। 35 भी किया। हो सकता दूसरी दफा ऑस्ट्रेलिया में की हो, सारे बॉलर जो थे वो बेचारे ऑस्ट्रेलिया थक को गए तो थे। बड़ी पहनती थी। Right. अच्छा जी, मेलबर्न ही भेज दें। सिडनी, मेलबर्न। वकार आपसे सवाल है, क्रिकेट फादर इनका नाम है कुछ नायर। कुछ नायर ने आपसे सवाल ये पूछा है कि दिस इज स्पेसिफिकली टुवर्ड्स यू कि Hasnan has a major problem with his length. Sometimes it seems it's too short. Generally, we've heard from coaches and bowlers and commentators around the world that in about 2 to 3 sessions, length starts to get adjusted. Yeah. Why is Hasnan still having a problem with that? Sessions as what? As And first maybe class? during तो Cricket sessions? स्नैन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा। रेगुलर था पाकिस्तान टीम के साथ पिछले साल 1.5 साल से। अनफॉर्चुनेट ये था कि रेगुलर गेम्स नहीं मिलती, और जब तक आप मैच नहीं खेलते ना, मैच का प्रेशर और मैच खेलना और नेट में बॉलिंग करना इज 2 डिफरेंट थिंग्स। लेकिन कई दफा मैंने देखा है उसका इवन शॉर्टर फॉर्मेट में भी तीसरा ओवर ठीक होता है, चौथे ओवर में उसका बाजू थोड़ा यहाँ से आना गिरता है, गिरता यहाँ है। से बिल्कुल सही बजाय कह के रहे यहाँ से आए। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। उसके ऐसे उसको कुछ इंजरीज बहुत यंग एज में रही हैं। उसका एंकल आपने उसको देखा, पैर भी कभी देखा है आपने उसका? हिज फ्रंट फुट लैंड्स एट अ वेरी ऑकवर्ड वे। ओके, ठीक है ना, तो इफ इट्स अ बैड फुटहॉल्स अगर बुरे हैं तो इट्स अ वेरी डेंजरस साइन फॉर हिम। उसका एंकल टूट चुका है, ही हैड अ मेजर बैक इश्यूज। तो वो एक वो जो झिझक सी है ना, वो अभी भी नहीं निकल रही, वो अभी भी उसके साथ है। और दूसरी जो मैंने कहा ना कि रेगुलर जब तक खेलेंगे नहीं तब तक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिर वहाब भी खेलता रहा, फिर हसन आ गया वापस, एंड देन नसीम शाह भी खेला, बहुत सारे 6-7 बॉलर खेले, तो उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि ये स्पेशली जब हसन कोवर की वजह से ही हैड टू बी ऑन टूर बिकॉज़ आपको ज्यादा ये टूर ज्यादा किए हैं, Not लेकिन played domestic खेला नहीं cricket मैचेस Okay. खेलता तो प्रॉब्ली यू वुड हैव सीन के ही वुड हैव बीन फार बेटर बॉलर। इम्प्रूवमेंट आती। एंटोमोलॉजिस्ट ने, और ये मेरी प्रोडक्शन टीम अगर सारी सुन रही है हमारी ये स्पोर्ट्स की, इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। इन्होंने कहा जी काइंडली जब आप टेक्निकल एनालिसिस और प्लेयर्स की बात कर रहे होते हैं तो उनके वैगन व्हील्स, उनके स्ट्राइक रेट ऑन डिफरेंट साइड्स, ऑन साइड, ऑफ साइड, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंसेज, लेफ्ट एंड राइट आर्म बॉलर्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेज जो होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाएं इन बैटिंग एनालिसिस, सो दैट वी गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, नॉट अ क्वेश्चन। हाउएवर आई थिंक मैं ये एड्रेस इसलिए करना चाह रहा था कि हमारी प्रोडक्शन भी सुन ले। हम आने वाले दिनों में साथ साथ में कोशिश करेंगे कि आपकी इन चीज़ों को, इन ख्वाहिशात को पूरी कर सकें और एक बेहतर से बेहतर जो है वो कवरेज दिखा सकें, जहाँ पे हम आपको सारी ये डिटेल्स इमेजेस के थ्रू जो है वो दिखा सकें। सो दैट ब्रिंग अस टू, आई थिंक सो हियर्स अ प्रॉब्लम, और ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये सारे आप लोगों के सवालात हैं जो आई चले जा रहे हैं। एक चीज बार बार मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सवालात एक तो रिपीट होने, मुख्तलिफ लोग वही बात पूछ रहे हैं थोड़ा सा सवाल आगे पीछे करके, और ज्यादातर जो है ना सवालात वो अब सिलेक्शन से और कि क्या टीम इंडिया के खिलाफ खिलानी चाहिए और वो उसके ऊपर रिवॉल्व करें। तो